नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के केस में ज़मानत के हवाले से, रिहाई के हवाले से आज क्या पेशरफ्त हुई है? बताइएगा, क्या अच्छी खबर आ रही है पीटीआई कारकुनान के लिए? आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त जो हुई है वो ये कि इन मुकदमात में एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई है। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये है कि अदालत ने जो रिमार्क्स दिए ना वो बड़े अहम थे। वो रिमार्क्स क्या थे? रिमार्क्स ये थे कि जो फेयर ट्रायल है ना जी, वो किस तरह मुमकिन है कि आप अदालत के अंदर, अदालत को जेल के अंदर लगा कर तो आप कहें कि फेयर ट्रायल हो रहा है। और दूसरा जो रिमार्क था ना वो ये था कि जस्टिस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस हो रहा है, बल्कि जस्टिस होता हुआ नज़र आना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो बात हुई वो ये कही कि जो सिक्योरिटी के बहाने बनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप ये बताएं कि क्या फैमिली से भी सिक्योरिटी हो सकती है? यानी कि अगर उनकी बहनें, उनके कज़न, उनकी वाइफ, वो अगर अदालत जेल में जाती है, अदालत जब वहाँ पर लगती है तो वहाँ पर अगर वो जाते हैं तो क्या उनसे भी सिक्योरिटी खदशात हैं? तो ये कैसी एक मुज़ाक़ा ख़ेज़ यानी कि बात सरकार कर रही थी। तो आज उनको एक आईना नज़र आया और अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को बड़ा वाज़िया कहा है कि आप इसके ऊपर मेक श्योर करें। और हम बिल्कुल ये वाज़िया कहते हैं कि ये किसी तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। और पहले दिन से हम यही कह रहे थे। और अगर इन्होंने अब दोबारा गवाहों के हवाले से आगे प्रोसीड करने के लिए सदेबाब किया तो उसके ऊपर अदालत बड़ा वाज़िया हुक्म सुनाएगी, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल को डायरेक्शन दी गई हैं कि आप इसके ऊपर आपस में कंसल्ट करें, इसके ऊपर लाएअमल बनाएं। ये किस तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाकर गवाह अपनी मर्ज़ी से करवा कर क्या गवाही हो रही है, अदालत कैसे ट्रायल कंडक्ट कर रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। सहाफ़ियों की, वकला की प्रॉपर, फैमिली की, आम पब्लिक की, उनके फॉलोअर्स जो हैं उनकी एक्सेस होनी चाहिए। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि मंगल तक कुछ ना कुछ किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर अदालत लाजमी जो है इसके ऊपर एक्शन लेगी और अपने हुक्म की तामील करवाएगी, क्योंकि आज रिमार्क्स बड़े वाज़े तौर पर उनको इशारा है कि आप बिल्कुल जो है ना इसके ऊपर लाएअमल अपना बनाएं। अच्छा नईम हैदर पंजोता साहब, अब जब इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर आप लोग भी एक्टिव हो गए, दीगर जमातें भी इस वक्त एक्टिव हैं, तो खान साहब क्या जो मौजूदा जो केसेस है उसमें बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन से पहले? देखें, बात यह है कि जो पोजीशन चल रही है ना भाईजान, ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना निकलें, इलेक्शन में अंदर रहें। लेकिन अब अदालतों के ऊपर ये इम्तिहान है कि जस्टिस जो है इस पूरी कौम को दिया जाए, क्योंकि इमरान खान की रिहाई जो है, या जितने लोग यहाँ पर जो है गिरफ़्तार हैं, गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, ये पूरी कौम को रिहाई दी जाए और जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर हो। दूसरे नंबर पर बात यह है कि आज तोशा खाना केस जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी वो तो सस्पेंड हो गई, लेकिन कन्विक्शन बाकी थी। आज बड़ा हैरान हम हुए हैं कि प्रोसिक्यूटर साहब अवेलेबल नहीं हैं। यही प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं जब नवाज़ शरीफ का मुकदमा होता है और आकर बैठ जाते हैं पहले से और 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और कहते हैं जी कि हमें कोई इतराज़ नहीं। आज बड़ा वाज़े तौर पर नैब अलकादर ट्रस्ट और नैब तोशा खाना केस, इन दोनों में आज दूसरी तरफ से बाकायदा तौर पर ये दलाल दिए गए कि ये ज़मानतें बहाल ना की जाएँ, टाइम बार्ड मामला है। हमने लॉ पेश किया कि ये जो करंट लॉ है उसके मुताबिक बिल्कुल जो है वो कोई बार नहीं है, लेकिन उनके पास पता नहीं कौन सा जो है वो एक्ट था। अदालत ने ये कहा है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उससे जो ओरिजिनल जो अब का लॉ है अमेंडेड है, वो एक कॉपी जो है वो ओरिजिनल जो है वो यहाँ पर लाई जाए, ताकि पता चले कि क्या ये टाइम बार्ड वाला मामले आगे टेकअप हो सकता है, इसके ऊपर क्या पहले ये डिसाइड हो जाए, बाकी चीज़ें फिर दलाइल आगे होंगे। तो ये आज उसके अंदर। अच्छा नईम हैदर पंजोता साहब, आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, वहाँ पर भी पिटीशन दायर कर दी है, कितने पर उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आप? और ये जो वीक है इसमें क्या कुछ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट से कौन सा बड़ा फैसला आ सकता है? देखें, सुप्रीम कोर्ट से सबसे जो बड़ा फैसला है ना जी, एक तो इलेक्शन का माशाल्लाह आ गया, खान साहब की बेल वाला मामला, और उसके साथ साथ जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की पूरे पाकिस्तान के अंदर खिलाफ वर्जी हो रही हैं। इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं है। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि वकील साहब ने एक दरख्वास्त दी और उनकी दरख्वास्त के ऊपर इजाज़त मिली, फिर क्रैकडाउन किया गया, फिर उनके घर में जितने उनका भाई था, उनकी जो बेटा था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर दहशतगर्दी वाले मुकदमात में नॉमिनेट करके कपड़ा डालकर उसे लाया गया। अब आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है। कौन थे जी? वो वकील साहब थे। कसूर क्या है जी? उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त दी है। तो ये मामला जो है
ये बंद होना चाहिए। तमाम जमातों को हक होना चाहिए, किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। फिर एक ही जमात के ऊपर क्यों पाबंदी? ये तरीकाकार ठीक नहीं है। आप दूसरी तरफ कहते हैं कि जी बिल्कुल इनको इजाज़त है, लेकिन जब ये कह देते हैं कि इजाज़त है, उधर से क्रैकडाउन शुरू है। निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़रा वज़ीर आला जितने भी हैं, चाहे वो KP का हो चाहे पंजाब को, कौन उनको हदायत कर रहा है कि आप जो है क्रैकडाउन करें? उनका काम है सिर्फ इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हेल्प आउट डेली जो मामलात होते हैं उसके अंदर प्रोसेस करना। उनका ये काम नहीं है कि वो लोगों के ऊपर जो है दावे बोलें, गैर कानूनी काम करें। उनका तो इससे है ही नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो होती नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? नहीं मैदर पंजोता साहब, जलसे नहीं करने दिए जा रहे हैं। आपके कैंडिडेट कैसे सरवाइव करेंगे? कैंडिडेट्स को भी इसी तरह उठा लिया जाएगा? क्या लाएअमल आपने बनाया पार्टी में? इलेक्शन कैसे लड़ेंगे आप? इस माहौल में तो नहीं लगता कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखें, बात यह है कि लाएअमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया हुआ है और वो लाएअमल मज़ीद सामने भी आएगा। लेकिन बात यह है कि जितनी गिरफ्तारियाँ इन्होंने करनी है, जितने इन्होंने लोग गिरफ्तार करने हैं, वो करते जाएँ। इंशाल्लाह कैंडिडेट्स जो हैं वो कम नहीं है और जितनी गिरफ्तारियाँ होंगी नए से नए उम्मीदवार तैयार हैं, कोई किसी को इशू नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं मैदर पंजोथा पता नहीं कहाँ से आ गया, शायद पैराशूट के ज़रिए आया या एकदम मशहूर हो गया। ज़रा सब यहाँ मौजूद हैं, हमें बता दें कि आपकी स्ट्रगल है क्या PTI में? वो आपके साथ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम मैं करूँगा ना, तो फिर सारी बायोग्राफी आपके सामने रखूँगा। तमाम दुनिया को पता है कि किस टाइम से लगे हुए हैं, कब से? और खान साहब को सबसे ज़्यादा खुद पता है कि ये केसेस कब से कर रहे हैं और इनकी क्या स्ट्रगल है। और बात यह है कि इस मुश्किल हालात में, क्योंकि जो लोग फ्रंट पर रह गए तो फिर उन्होंने प्रोमिनेंट होना था, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल लीडर सारे वो इन ग्राउंड हैं, क्योंकि गिरफ्तारियाँ, छापे और मामला है, तो वो हैं नहीं। तो 2-4 वकील हैं, आप बाकी भी सारे देख लें, जो आकर यहाँ बोलता है वो सब लोगों को नज़र आ रहा है। तो यही वजह है। अच्छा, नहीं हैदर पंजोता साहब, गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आप लोग PTI कोई विकटें गिरा रही है, नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी की। कौन सी बड़ी विकटें आप गिरा चुके हैं गुज़श्ता रोज़ से अब तक? देखें, इस वक्त पोजीशन ये है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या जितनी जमातें हों, लोग नफ़रत करते हैं। और जो उनके उम्मीदवार हैं या उनके जो सपोर्टर हैं या जिन्होंने टिकट लेने हैं, वो भी उस वक्त उनकी भी ये पोजीशन है कि वो उन पार्टियों को डिफेंड ही नहीं कर सकते। हमारे साथ टॉक शो में बैठते हैं, दलाल उनके पास नहीं है, तो लोग तो चाहते हैं कि PTI में शामिल हो, लेकिन आगे से डर क्या है? गिरफ्तारियाँ कौन सी गिराई है कल से अब तक आप लोगों की? वो देखें, KP में वो अनाउंसमेंट हुई है, आपने देखी भी होगी, और बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। मज़ीद लोग आएँ, शामिल हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ बड़े ज़बरदस्त तरीके से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, लोगों मुल्क के अंदर खुशहाली के लिए। और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटो ये है, और उसका मोटो ये नहीं है कि अपनी जायदाद, अकाउंट, प्रॉपर्टियाँ बनानी है और वो मुल्क से आप सिर्फ मुल्क के अंदर मेहमान आएंगे और फिर बाहर चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।